औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम अब कुछ ऐसे अल्फाज देखेंगे कि अगर हम उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और उसके हम फ़वाइद अपनी आँखों से देखेंगे कि उनको इस्तेमाल करने से हमें कितने फ़वाइद होते हैं। तो ये मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि खा लो। अक्सर लोग कहते हैं ना ये खा लो, तो ये इतना तमीज़ के दायरे में नहीं आता, तो इसकी जगह हम कहेंगे खा लीजिए। इसी तरह मेरा फ़ैसला ये है, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे मेरी राय ये है। कि हम किसी पर अपना फ़ैसला ठोंस नहीं सकते, हम अपनी राय दे सकते हैं, तो ये आपके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा है। मैं ये कह रहा था की जगह आप अगर आप बोलें मैं ये अर्ज़ कर रहा था। इसी तरह मुझे तुमसे काम है की जगह मुझे आपसे कुछ काम है, या आप कह सकते हो कि आपको थोड़ी ज़हमत देनी है। इस तरह जो अगला बंदा होता है वो भी आपका जो है बड़ा वो खुश हो जाता है कि इसने मुझे इतनी इज़्ज़त के साथ बुलाया है। इसी तरह अंधा आप किसी को हम अंधा कहें तो अच्छा ही नहीं लगता, उसकी जगह हमें नाबीना का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बूढ़े की जगह हम बुज़ुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि हम जगह कि वो बूढ़ा जा रहा है तो इसकी जगह के बुज़ुर्ग। इसी तरह फ़लाँ मर गया, उसकी जगह हम कहें कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया। इसी तरह है क्यों आए हो, इसकी जगह अगर हम कहें कि कैसे तशरीफ़ लाए। मुसीबत में पड़ गया, इसकी जगह हम इस्तेमाल करना चाहिए कि आज़माइश में आ गया। इसी तरह आप देखें कि आप ये लफ्ज़ हम अक्सर कह जाते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। इस तरह अगला जो बंदा होता है कि उसको गुस्सा भी आ जाता है कि एकदम से हम उसको कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। अगर उसकी जगह हम ये वाला जुमला इस्तेमाल करें कि मेरी नाक़िस राय ये है कि ये बात इस तरह है, तो वो अगला जो बंदा होता है उसको भी बुरा नहीं लगता और आप भी अपनी बात जो है वो सही तरह उसको पहुँचा सकते हैं। इसी तरह आप मेरी बात नहीं समझे की जगह आप ये कहो कि शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, यानी अगला बंदे को ये आपने जो बात कही है वो बुरी भी ना लगे और आप अपनी बात सही तरह उसको तक पहुंचा भी सकें। तो ये वो अल्फाज हैं जो जुमले हैं जो हम अपनी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लें तो इसके फ़वाइद हम अपनी आंखों से देखेंगे कि अगला बंदा जो है वो इन अल्फाज के इस्तेमाल से खुश होता है और आपकी भी इज़्ज़त करता है और आप भी अगले बंदे की इज़्ज़त करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इन अल्फाज की समझ आ गई होगी कि आइंदा आप भी अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में ऐसे अल्फाज जो हैं जो अगले बंदे को बुरे लगें वो इस्तेमाल नहीं करेंगे।